अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता किसी के लिए शर्म का विषय नहीं है। कोई ये कहता नहीं मिलेगा कि ये सब देखकर वो अपने मजहब पर शर्मिंदा है। दुनिया भर के सेकुलर और लिबरल लोग मन ही मन प्रसन्न हैं। प्रगतिशीलता और आधुनिकता की बातें करने वाले CNN जैसे चैनलों ने तो पहले ही बुर्का पहनकर रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। भारत के सेकुलर पत्रकारों ने तो पहले ही अफगानिस्तान के घटनाक्रम के लिए RSS और बजरंग दल को दोषी ठहरा दिया है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दुनिया को गुड तालिबान और बैड तालिबान का अंतर समझा दिया जाएगा। सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और आतंकी हमले होते रहेंगे। मानवीय त्रासदी के कुछ प्रायोजित चित्र फैलाए जाएंगे, वैसे ही जैसे कभी सीरिया और इराक के फैलाए जाते थे। उन्हें दिखाकर दुनिया के सभ्य देशों की जनता को भावुक किया जाएगा, ताकि वे अपने यहाँ की सरकारों पर दबाव बनाए कि मानवीय आधार पर शरणार्थियों को आने दिया जाए। वो आ जाएंगे तो बलात्कार और लूटमार शुरू करेंगे। फिर वो शरिया की मांग करेंगे। कोई कुछ बोलेगा तो कहेंगे वो इस्लामोफोबिया फैला रहा है। उन देशों के वामपंथी, लिबरल और कंफ्यूज लोग उनका बचाव करेंगे और ऐसे ही लोग उनकी ताकत हैं। जिहाद की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण जिहाद का डिनायल है। हत्या करके जिहादी घोषित कर देते हैं कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। इसमें काफिर शासक वर्ग भी उनका साथ देता है ताकि शांति खरीद सके, वोट बैंक की राजनीति करके लंबे समय तक सत्ता में बना रह सके। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वतंत्रता के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। 30 लाख निर्दोष हिंदू और सिख मार डाले गए। 2 करोड़ से अधिक लोग अपने पुरखों की जमीन छोड़ने को मजबूर किए गए। महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता का तो कोई हिसाब भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने ये मानने से इनकार कर दिया कि असली कारण जिहाद है। इतिहास की किताबों ही नहीं, हमारे मन मस्तिष्क से भी ये अध्याय मिटा दिया गया। दुस्साहस इतना कि आज जब कोई सरकार विभाजन की उस विभीषिका को याद करने के लिए एक दिन तय करती है, तो कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लव जिहाद की खबरें रोज अखबारों में मिल जाएंगी, लेकिन सेकुलर हिंदू कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि यही सब यूरोप और अमेरिका में भी हो रहा है। वहां इसे ग्रूमिंग जिहाद कहते हैं। स्टैनफोर्ड जैसे बड़े अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस्लाम की इस विस्तारवादी प्रवृत्ति पर अध्ययन हो चुके हैं और ये पाया गया है कि गैर इस्लामी देशों में वहां की महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। हमारे देश में वो सफल ना हो, इसलिए सतर्क रहना होगा। जिहाद के पीछे के मजहबी षड्यंत्र को समझना और स्वीकार करना सबसे आवश्यक है। सारे शांतिदूत एक जैसे नहीं होते। जैसी मूर्खताओं का समय अब बीत चुका है। सत्य को स्वीकार करेंगे तभी समाधान ढूंढ पाएंगे।